ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, अंडाशय के बारे में। आपको यहाँ पे एक ओवरी का टीएस दिखाया गया है। आपको ये भी समझना होगा कि टीएस क्या होता है, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे मान लेते हैं कि ये मार्कर है, अगर इसको इसके गोलाई से काट दिया जाए तो इसको टीएस कहेंगे, और अगर इसके बीच से काट दिया जाए, है ना, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है वो आपको टीएस दिखाया गया है, अर्थात एक ओवरी को गोलाई से काट करके दिखाया गया है। तो आइए थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अंडाशय यानी कि ओवरी जो है वो क्या होता है। तो आपको जानना चाहिए कि अंडाशय जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि मादा जनन तंत्र का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अर्थात प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स को कहा जाता है जो ऑर्गन्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका जो ओवरी है, ये जो अंडाशय है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके अलावा ओवरी ओवेरियन हार्मोन्स या स्टेरॉयड हार्मोन्स भी सेक्रेट करते हैं। अगर हम इसके हार्मोन की बात करें तो इसका जो मुख्य हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, जिसको कि फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि मादा हार्मोन भी इसके कह सकते हैं। और दूसरा हार्मोन ये प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है रिलैक्सिन। इन सबों का संबंध प्रेगनेंसी वगैरह से होता है। एस्ट्रोजन जो है एक मादा का बहुत ही अहम हार्मोन है, और मादा के बॉडी में जो भी फीमेल कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं, चाहे उनका स्किन सॉफ्ट होना, उनका स्किन ढीला ढाला होना, उसमें मेस्ट्रोसाइकिल का आना, उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम आपको एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो है, आपको अगर इसके आकार की बात करें तो अगर आपने आलमंड देखा होगा तो उसके आकार का होता है ये। और ओवरी की अगर हम डायमेंशन की बात करें, अर्थात इनकी लंबाई की बात करें, तो ये लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 1 सेंटीमीटर ये मोटा होता है। और ओवरी की संख्या जो है प्रत्येक मादा में, प्रत्येक स्त्री में, मतलब ये जोड़ी में पाया जाता है। और ये इधर जो हमारा लोअर एब्डोमेन होता है, इसमें नीचे लोअर एब्डोमेन के यानी कि नीचे वाले भाग में दोनों साइड में यूट्रस के, यहाँ पे यूट्रस है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं नाभि, इससे नीचे ये वाला रीजन, यहाँ पे यूट्रस है। और यूट्रस के दोनों साइड में जो है आपको ओवरी सिचुएटेड होता है। अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, कुछ इस टाइप से मैंने बनाया था, मैं थोड़ा जल्दी में बना देता हूँ। तो ये ओवरी है जो कि यूट्रस के दोनों साइड में मौजूद होता है, और ये यूट्रस से और पीछे में जो है बॉडी वॉल से, जिसको हम लोग कह सकते हैं पेल्विक वॉल, जिस रीजन में, यानी कि ये जो लोअर एब्डोमेन है उससे नीचे वाला जो ये रीजन है जहाँ पे हमारे सेक्स ऑर्गन्स वगैरह सिचुएटेड होते हैं, उसको हम लोग पेल्विक रीजन कहते हैं। तो ये पेल्विक रीजन से यहाँ पीछे से जो है, यानी कि बॉडी वॉल से जो है लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो
एक मोटा मोटी ये समझा जाए कि अंडाशय एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है, इसकी संख्या 2 होती है, एक जोड़ी में पाया जाता है जो कि यूट्रस के दोनों ओर सिचुएटेड होता है। यह लिगामेंट के द्वारा जो है, लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि जोड़ने का काम करता है। तो लिगामेंट्स के द्वारा जो है ये यूट्रस और पीछे में बॉडी वॉल से अटैच होता है। और अगर हम बात करें इसके कलर की तो ये पिंक कलर का होता है लगभग। और अगर हम ओवरी के टीएस को अगर हम काट करके देखें, अगर हम इसका टीएस स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ओवरी जो है ऊपर से जो है, ओवरी एक बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा होता है और ओवरी के जो ऊपर होता है एक लेयर होता है ना। हालांकि ओवरी जो है मतलब एक शीत से घिरा हुआ है, एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है जो कि यहाँ 3 लेयर में बटा हुआ है। और हम यूं कह सकते हैं कि एक ओवरी जो है एक ओवरी वॉल से घिरा हुआ है और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो स्ट्रोमा कहलाता है। यानी कि एक ओवरी के ऊपर एक वॉल झिल्ली और उसके अंदर का जो स्पेस है वो आपको स्ट्रोमा कहलाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे इस ओवरी को दिखाया गया है यहाँ पे, तो एक ओवरी के यहाँ पे 1 2 3 लेयर से घिरा हुआ है। इसमें सबसे बाहरी लेयर का नाम जर्मिनल एपिथेलियम, बीच वाले का नाम पेरिटोनियम और सबसे अंदर वाले का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये तीनों लेयर जो हैं इसका कवरिंग लेयर है। और इसके अंदर का जो ये जगह है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा 2 भाग में बटा होता है, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। और ये जो इसमें दिखाया गया है इस टाइप से, ये है इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद है। और ये जो आपको दिखाया गया है ये ओवेरियन फॉलिकल है। ये ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है, इसी के अंदर जो है एग सेल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ओवरी में इसकी संख्या लगभग 60,000 होती है जी। दोनों ओवरी मिलाकर के 1 लाख लगभग 20,000 यानी 60 से 80,000 होती है। तो यानी कि 1,20,000 से लेकर के 1,60,000 तक हो जाएगा। तो इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा ओवेरियन फॉलिकल जब हम oogenesis पढ़ाएंगे यानी अंडाणुजनन। आपको यहां समझना है अंडाशय। तो अंडाशय का अगर हम हिंदी में इसका संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा अंड प्लस आशय, अर्थात अंडा का घर, है ना। तो ओवरी जो होता है अंड का घर होता है, अंडाशय का घर होता है, जहां से अंडाणु का जो है फॉर्मेशन होता है। और हर एक महीना जो है इंटरवल कर करके एक अंडाणु जो है रिलीज होता है। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो अंडाणु का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। अंडाणु का यानी कि निकलना जो है ओवरी से वो बंद हो जाता है। तो अगर हम ओवरी के बारे में जानने की कोशिश करें तो ओवरी क्या है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे जो है हार्मोन सेक्रेट होते हैं जिसमें एक एस्ट्रोजेन है, दूसरे प्रोजेस्टेरोन है, तीसरा रिलैक्सिन है जी। और ये लिगामेंट के द्वारा बॉडी से और यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है जी। तो आज के क्लास में वही जो मैंने आपको स्क्रीन पे पढ़ाया था उसी को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की। लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स सब शेष बच गए उसको हम एक क्लास में बता देंगे। जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया और सर्विकल कैनाल हो गया, और सर्विकल कैनाल के बाद जो है आपको वजाइना हो गया। इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है इंशाल्लाह उसको भी हम बताएंगे। तो आज की क्लास में बस इतनी सी बात है ना। इसको आप समझिए और अपने दोस्त वगैरह में जो है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।